इंडिया की सड़कों पर स्कूटर आज हर जगह दिखते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में हो, स्कूटर हर जगह दिखाई देते हैं। ये छोटे फुर्तीले वाहन भारतीय ट्रैफिक के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। ट्रैफिक में से निकलना हो, जाम में फंसे बिना अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, स्कूटर इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। या छोटी गलियों से गुजरना हो, ये काम आसानी से कर लेते हैं। इनकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और फुर्तीली चाल इन्हें हर जगह ले जाने में सक्षम बनाती है। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ रहा है, तो एक सवाल सबके मन में है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इंडिया में जो भी नया टू व्हीलर खरीदने की सोच रहा है, उसके सामने यही दुविधा है। क्या वह पारंपरिक पेट्रोल स्कूटर को चुने या फिर नए जमाने के इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपनाएं? आप पुराने और जाने पहचाने पेट्रोल इंजन के साथ जाना चाहेंगे, जो सालों से भरोसेमंद साबित हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइलेंट रेवोल्यूशन को अपनाना चाहेंगे, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है और चलाने में भी सस्ता पड़ता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर के फायदे और नुकसान को समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। हम देखेंगे उनकी कीमत, मेंटेनेंस और पर्यावरण पर उनका क्या असर होता है। पेट्रोल स्कूटर की कीमतें आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर से कम होती हैं, लेकिन मेंटेनेंस और फ्यूल की लागत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेंटेनेंस और चार्जिंग की लागत कम होती है। आखिर में हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। तो तैयार हो जाइए एक इलेक्ट्रीफाइंग सफ़र पर हमारे साथ। हम आपको इस सफ़र में गाइड करेंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें और अपने लिए सबसे बेहतर स्कूटर चुन सकें। इंडिया में पेट्रोल स्कूटर हमेशा से पहली पसंद रहे हैं और उसकी वजह भी साफ है। ये स्कूटर न केवल किफ़ायती होते हैं, बल्कि इनकी उपलब्धता भी बहुत आसान है। ये आसानी से मिल जाते हैं और इनके मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स भी कहीं भी मिल जाते हैं। चाहे आप किसी भी शहर में हो, आपको पेट्रोल स्कूटर की सर्विसिंग के लिए कोई ना कोई मैकेनिक ज़रूर मिल जाएगा। आप किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप में चले जाइए, आपको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यही नहीं, इनकी रिपेयरिंग भी काफ़ी सस्ती होती है, जिससे ये आम जनता के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं। ये आसानी आपको एक तरह की सुरक्षा देती है, ये जान के कि मदद हमेशा आपके पास है। अगर कभी रास्ते में कोई समस्या आ भी जाए, तो भी आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको जल्दी ही मदद मिल जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और जल्दी फ्यूल भरवाने की सुविधा के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी इंजन की ताकत और स्पीड भी इन्हें एक आकर्षक विकल्प बनाती है। अगर आपको शहर के उस पार जल्दी जाना है, कोई दिक्कत नहीं, बस नज़दीकी पेट्रोल पंप से अपनी टंकी फुल करवाइए और आप जाने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल पंप हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, जिससे आपको कभी भी फ्यूल की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही वजह है कि पेट्रोल स्कूटर रोज के सफर और कामों के लिए भरोसेमंद बने हुए हैं। चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, बाजार जा रहे हो या फिर दोस्तों से मिलने, पेट्रोल स्कूटर हमेशा आपके साथ है। इनकी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस ने इन्हें भारतीय सड़कों का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। ये स्टाइलिश मशीनें बिजली से चलती हैं, जिससे इनसे कोई भी धुआं नहीं निकलता और ये हमारे पर्यावरण को साफ और हरा भरा बनाने में मदद करते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां की हवा में पेट्रोल और डीजल के धुएं की जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर की हल्की सी आवाज हो। पर्यावरण को फायदा पहुंचाने के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में भी बहुत कम खर्च आता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करना बहुत सस्ता पड़ता है, जिससे आपके पैसे बचते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट और सब्सिडी इसे और भी किफ़ायती बना देती है, जिससे ये कम बजट वालों के लिए भी एक अच्छा विकल्प बन गया है। अगर हम शुरुआती कीमत की बात करें, तो पेट्रोल स्कूटर थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन इस चक्कर में मत आइए। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने में आपको शुरू में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन इनको चलाने में कम खर्च होने की वजह से ये अंतर जल्दी ही पूरा हो जाता है। इसे एक लंबे समय के निवेश की तरह सोचें। फ्यूल और मेंटेनेंस पर जो पैसे आप बचाएंगे, वो आगे चलकर आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार कई योजनाओं और सब्सिडी के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इनसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत कम हो जाती है, जिससे ये और भी लोगों के लिए एक किफ़ायती विकल्प बन जाते हैं। मेंटेनेंस एक और ज़रूरी पहलू है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जब आप एक नया स्कूटर खरीदने का विचार कर रहे होते हैं,
तो मेंटेनेंस की लागत और समय को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेट्रोल स्कूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उनका इंजन भी जटिल होता है, इसलिए उनका मेंटेनेंस महंगा होता है और उन्हें बार बार ठीक करवाना पड़ता है। पेट्रोल स्कूटर के इंजन में कई मूविंग पार्ट्स होते हैं जो समय के साथ घिस जाते हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। रेगुलर सर्विसिंग, ऑयल चेंज और अन्य मेंटेनेंस कार्यों के लिए आपको अक्सर मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। यह न केवल समय लेने वाला होता है, बल्कि इसमें काफी पैसा भी खर्च होता है और समय समय पर खराब हो चुके पुर्जों को बदलवाने से आपका काफी पैसा खर्च हो सकता है। पेट्रोल स्कूटर के पुर्जे महंगे होते हैं और उन्हें बदलवाने में भी काफी समय लगता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनके खराब होने की संभावना कम होती है और इन्हें कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन सरल होता है, जिससे मेंटेनेंस की लागत भी कम आती है। इनके सरल डिजाइन के कारण आपको मैकेनिक के पास कम जाना पड़ता है और कुल मिलाकर मेंटेनेंस की लागत भी कम आती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी और मोटर के अलावा बहुत कम पुर्जे होते हैं, जिससे इनके खराब होने की संभावना भी कम होती है। मेंटेनेंस में आसानी होने के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गए हैं जो बिना किसी परेशानी के अपना वाहन चलाना चाहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं, क्योंकि वे प्रदूषण नहीं करते और उनकी मेंटेनेंस की लागत भी कम होती है। इसलिए अगर आप एक ऐसा वाहन चाहते हैं जो सस्ता, सरल और पर्यावरण के अनुकूल हो, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, इस बात को नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल स्कूटर, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। पेट्रोल स्कूटर की हर सवारी हानिकारक प्रदूषकों को उस हवा में छोड़ती है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर से कोई भी धुआं नहीं निकलता है, जिससे वे परिवहन का एक बहुत ही साफ और टिकाऊ साधन बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनकर आप न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह बनाने में भी योगदान दे रहे हैं। तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों के फायदे और नुकसान को तौलने के बाद सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा सही है। इसका जवाब जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह है, यह इस पर निर्भर करता है। अगर आपके लिए किफायती होना, जान पहचान वाला होना और आसानी से सर्विसिंग मिलना ज्यादा जरूरी है, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एक किफायती, पर्यावरण के लिए अच्छा और कम मेंटेनेंस वाला ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर ही रास्ता है। परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक है और इंडिया इस बदलाव को अपनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। बैटरी टेक्नोलॉजी में हो रहे सुधारों के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज और परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे रेंज को लेकर चिंता और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वालों की संख्या बढ़ेगी, हम चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता में भी तेजी से इजाफा देखेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना और चलाना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर सरकार के प्रयासों और उपभोक्ताओं में बढ़ती पर्यावरणीय जागरूकता के साथ एक साफ और अधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ये बदलाव और तेज होगा। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर में से किसी एक को चुनना एक बड़ा फैसला है, जो आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। लागत, मेंटेनेंस, पर्यावरण पर प्रभाव और अपनी जरूरतों जैसे कारकों पर ध्यान से विचार करके आप एक सोच समझकर फैसला ले सकते हैं जो आपकी जिंदगी और आपके विचारों से मेल खाता हो। जैसे कि हम परिवहन में एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना न केवल आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस है, बल्कि यह हमारे ग्रह के लिए भी एक जिम्मेदारी भरा फैसला है।